Good morning, students. Today we will study the basic concepts of fundamentals of accounting for partnership firm. I hope it will prove beneficial for you to understand the numerical part of this chapter at later stage. So let us start now with the financial statements of sole proprietorship. As you know, the financial statements of a sole proprietorship include three statements, that is trading account, profit and loss account, and a balance sheet. On the other hand, the financial statements of a partnership firm include one more statement, that is profit and loss appropriation account, in addition to these three statements. Okay, तो पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाएंगे। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब रिजल्ट प्रॉफिट आएगा तो हमें उसको एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनरशिप में मोर देन वन मेंबर होते हैं, तो ये प्रॉफिट किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रिजल्ट आता है, प्रॉफिट या लॉस, हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ एक अकेला ओनर है। अब पार्टनरशिप में तो मोर देन वन ओनर होंगे, तो ये किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं, तो हमें इसको पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कुछ सैलरी और कमीशन के रूप में एप्रोप्रिएट करेंगे, और बाकी जो बचेगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस समय हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो उन ट्रांजेक्शन्स का हमें पता होना चाहिए वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो आइए देखते हैं ट्रांजैक्शंस किस प्रकार रिकॉर्ड की जाती है और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली ट्रांजैक्शन है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट प्रॉफिट रहेगा, तभी हमें इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है। तो उस समय में क्या एंट्री बनानी है, आइए वो एंट्री देखते हैं। क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, तब उस क्रेडिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन ही होता है। तो इस पर भी हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल अप्लाई करते हुए ठीक उसी प्रकार बनाना जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए इस एंट्री की पोस्टिंग कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हमें पोस्टिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में ही करनी होगी। तो ये हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करने को कहा गया है, तो हम प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। और पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे वो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जा चुके हैं। अब जो प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो हमारी अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और ओपन हो गया है, तो इसलिए हमने नीचे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और बना लिया है। तो आइए अब इन दोनों एंट्रीज़ की हम पोस्टिंग कर देते हैं। तो पहली एंट्री में क्योंकि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो पोस्टिंग भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी। तो हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। सेकेंड एंट्री में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाएगी, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए प्रोविज़न है तो फर्म ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट वसूल करेगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है फर्म के लिए इनकम, इनकम को किया जाएगा क्रेडिट, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कर देंगे क्रेडिट। अब जब ये इंटरेस्ट पार्टनर से वसूल करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल को कम करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये एंट्री हम इंटरेस्ट ड्यू होते इसमें बना देंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक नॉमिनल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्रेडिट है ये तो अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्म को मिला है। तो आइए अब इन एंट्रीज़ की पोस्टिंग कर देते हैं। तो पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इसलिए पोस्टिंग हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट में कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हुए। सेकेंड एंट्री में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इस प्रकार हमने थर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भी सीख लिया। तो बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं, तो आपको ये 2 कॉलम नहीं बनाने, ये जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतने ही कॉलम बनाने हैं, क्योंकि हमने सबका कैपिटल अकाउंट एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बना दिया है। अगर हम अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक ही अकाउंट में डिफरेंट पार्टनर्स के डिफरेंट कॉलम्स बना देते हैं। तो इन कॉलम में हमें पार्टनर्स के नाम लिखते हुए फिर अमाउंट लिखना है। ओके, तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन पे करने के लिए प्रोविज़न दिया गया है तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी और कमीशन पार्टनर को पे करना पड़ेगा। अब ये सैलरी और कमीशन फर्म के लिए बनेगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को किया जाता है डेबिट, इसलिए हम सैलरी और कमीशन को तो कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब सैलरी और कमीशन पार्टनर को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। अब सैलरी और कमीशन तो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी और कमीशन जो हमारी बुक में अभी डेबिट है तो उसको तो हम कर देंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कर देंगे डेबिट। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो आइए अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में, तो वहाँ पर हम बाय सैलरी और कमीशन लिखते हुए पोस्टिंग कर देंगे। और सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, तो इसलिए पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में टू सैलरी और कमीशन अकाउंट लिखते हुए हमने पोस्टिंग कर दी। ओके, तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं हम। फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट फर्म अपने पास रिजर्व करना चाहे, रिटेन करना चाहे अपने पास, तो पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, पार्टनर्स में वो एप्रोप्रिएट नहीं करेगी। तो जितना प्रॉफिट हम रिजर्व करेंगे उतने रुपए का हमारा रिजर्व अकाउंट तैयार हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उतना ही रुपया हमारा कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कम करने के लिए तो हम डेबिट कर देंगे और रिजर्व को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। तो आइए अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में ही करनी पड़ेगी टू रिजर्व अकाउंट लिखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो अगर इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा रही तो हमें प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो खत्म हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो।
तो ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी एंट्री हो गई। तो आइए इसकी पोस्टिंग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हुए। ओके, और दूसरी ओर पार्टनर्स कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई है, तो इसकी पोस्टिंग जब करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी कुछ आइटम और लिखना बाकी है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना चाहिए ओपनिंग बैलेंस। जब अपना कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस से ही ओपन करेंगे, तो हमने अभी तक नहीं लिखा था क्योंकि हम एंट्रीज़ को पोस्ट करना सीख रहे थे। तो सबसे पहले में शुरुआत तो ओपनिंग बैलेंस से ही करनी है, तो आइए हम ओपनिंग बैलेंस उतार लेते हैं बाय बैलेंस BD करते हुए। जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो ही क्रेडिट में लिखना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया हो, तब आप डेबिट में बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। ओके, और अब लास्ट पॉइंट इसमें रह गया हमारा ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी ड्राइंग करने से, तो कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करेंगे हम, तो इसलिए हम ड्राइंग को पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट में लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा और आखिर में हम बैलेंस निकाल के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही हो, कभी कभार फिक्स्ड कैपिटल भी दी हुई होती है। तो उस केस में आप कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं लिख सकते। जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लिखा हुआ है क्रेडिट में, ये आप नहीं लिख पाएंगे फिर। तो ये सभी हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखने होंगे। जो कैपिटल की क्रेडिट में वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट में चले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमने डेबिट में जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, अब वो भी डेबिट में नहीं लिखा जा सकता, तो वो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट में चले जाएंगे। तो यहाँ हमें पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों पार्टनर के ही अकाउंट हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है, उसको आप चेंज कर नहीं सकते, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड हमें जो बाकी रिकॉर्ड रखना है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में रखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा। तो जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखे हुए थे, अब हमने वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, आएंगे क्रेडिट में ही, बस डिफरेंस इतना ही है कि वो कैपिटल की क्रेडिट में ना आकर पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएंगे। और इसी प्रकार जो आइटम डेबिट में लिखे हुए हैं वो हम वहाँ से उठाकर पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। तो ये भी डेबिट में ही आएंगे, आइटम डेबिट में ही थे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में थे, अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट में आ जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में और क्या लिखना बाकी रह गया। अब ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट पहले से खुले हुए हों, तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ होगा। तो अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम क्रेडिट में ब्रो डाउन कर लेंगे, और डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में ब्रो डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पहले बैलेंस ब्रो डाउन करने हैं अगर ये पहले से ओपन हुए होंगे तो, और उसके बाद इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और बाकी सभी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर ही चुके हैं। आखिर में इसका बैलेंस निकालते हुए इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे टू बैलेंस CD करते हुए, और ये बैलेंस भी हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल दो आइटम रह गए, एक तो बाय बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस, और एक टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस। तो अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें और क्या आएगा। तो देखो बच्चों, कैपिटल फिक्स होने का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल को किसी भी हाल में चेंज किया ही नहीं जा सकता। अगर कैपिटल को अंडर एन एग्रीमेंट कम कर दिया जाता है तो हमें कैपिटल को कम करने की एंट्री तो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करनी है, और इसी तरह से अगर अंडर एन एग्रीमेंट कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है तो कैपिटल को बढ़ाने की एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। तो कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, तो कैपिटल की डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैपिटल जब विड्रू की जाएगी परमानेंटली फर्म से तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और दूसरी ओर पार्टनर्स की कैपिटल भी कम हो जाएगी तो कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो इसलिए पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में चलेगी। ठीक है, अब अगर ये कैपिटल को बढ़ाएंगे और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे
तो फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, दूसरी ओर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में बाय बैंक लिख देंगे और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कैपिटल के केस में भी अगर कैपिटल परमानेंटली विड्रू की जाती है या और इंट्रोड्यूस की जाती है अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो ट्रांजैक्शंस तो हमें कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों अभी हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हमें एप्रोप्रिएट करना है वो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस में आती है वो एग्रीमेंट से आती है। पार्टनरशिप comes into existence with an agreement. This agreement may be written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is better to have a written agreement duly signed by all the partners and registered under the act. Okay? तो अगर ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमने इसमें एक टर्म यूज़ की एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट वो टर्म एंड कंडीशंस होती है जिस पर पार्टनर्स बिजनेस करने को एग्री हुए हैं। तो यही टर्म एंड कंडीशंस जब रिटर्न में रख ली जाती है तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर सभी पार्टनर्स साइन करेंगे और अंडर द एक्ट इसको अगर रजिस्ट्रेशन भी करवा ली जाए तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। तो जो काम एक कंपनी में आर्टिकल्स करते हैं वही काम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड करता है। तो अगर किसी फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो आइए वो और जान लेते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। भले ही किसी पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है और दूसरे पार्टनर ने कैपिटल कम लगा रखी है, हमारे लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन जो अप्लाई होगा वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। ओके, तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चाहे कैपिटल कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें चार्ज नहीं करना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर वेदर ही इज ए वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर। तो हमारे लिए वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जब तक सैलरी और कमीशन पे करने के लिए नहीं कहा जाएगा हम सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर किसी भी न्यू पर्सन को अगर फर्म में एज ए पार्टनर हमें एडमिट करना है तो हम उसको तब तक फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते हैं जब तक सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पार्टनर बनाने के लिए एग्री नहीं हो जाते हैं। अगर किसी भी पार्टनर को ऑब्जेक्शन है न्यू पर्सन के एडमिशन पर तो उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।